आरती के घर वालों को छोटू यादव की हत्या करनी ही थी तो उन्होंने अपने घर पे क्यों किए? क्या उनको मालूम नहीं था जब घर के अंदर डेड बॉडी मिलेगी तो पूरा परिवार जेल चला जाएगा? इसका मतलब छोटू यादव की हत्या सुनियोजित तरीके से नहीं बल्कि अचानक आक्रोश में आकर की गई है। आरती कुमारी के मुताबिक उनकी भाभी रूबी ने छोटू यादव को शादी करने का झांसा देकर फोन करके घर बुलाया और सब ने मिलकर छोटू की हत्या कर दी। लेकिन छोटू के भाई के मुताबिक रात 10 बजे उसने छोटू से बात की थी। उसी दिन हुआ था रात में 10 बजे, लेकिन हमको उस दिन वो बताया नहीं। हमें दूध डालिए, दूध पी ललके सुत रहले, फिर उठ के कखनी गेले वो पता हमरा नहीं लागले। घटना कैसे हुआ जरा इसके बारे में आप बताइए। घटना यहाँ से ननिहाल गया हुआ था। हाँ। उसके बाद उसकी भाभी जो है कॉल करके बुलाई थी 2 बजे रात में। अच्छा। छोटू की मामले के मुताबिक वो सो गया था पर कब उठकर चला गया उसे पता नहीं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, रात के 2 बजे कौन सा परिवार शादी की बात करने के लिए लड़के को घर बुलाएगा और कौन सा प्रेमी रात के 2 बजे अपनी प्रेमिका का हाथ मांगने उसके घर जाएगा। चलो मान लेते हैं कि रात के 2 बजे रूबी कुमारी ने छोटू यादव को फोन करके बुलाया, लेकिन जहां छोटू जान को खतरा था तो वह बिना अपनी प्रेमिका को बताए वहां कैसे चला गया? यहाँ पे आपका सब दुश्मन है, सब आपको धमकी दे रखे हैं। पहले 1 साल पहले भी आदमी सब गौ समाज का लोग सब इसको धमकी दिए थे कि आपको जीने नहीं देंगे, आपको देख नहीं सकेंगे। आरती की दादी और छोटे भाई के मुताबिक छोटू यादव घर में जबरदस्ती घुसा। उसने धमकी दी कि मेरे पास बंदूक है। तो बोला कि काय आया है रात में, यहाँ इतना बजे रात में? बोला किसी काम से आए हैं। बोला कौन काम है? तो बोला कि हम जीविका में है। कहिए कौन जीविका में? पूछने लगा वो सब, तो बोला कि हमसे इतना जवाब मत लो, नहीं तो हम सामान लाए हैं, मार देंगे उसको। सामान लाए हैं मतलब बंदूक। अच्छा, बंदूक लाए हैं। हाँ, बंदूक लाए हैं। आरती के छोटे भाई का ये भी कहना है कि उस रात जब ये घटना हुई तब वह सोया था, इसीलिए उसे क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे ये कैसे मालूम कि छोटू यादव बंदूक लेकर घर में घुसा था। इसका मतलब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, आरती ने एक बार कैमरे के सामने बोला था कि उसने छोटू यादव का फेस कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ फोन पर बात करती थी, जबकि ये बात हैरान कर देने वाली है। उसका फेस नहीं देखे थे मोबाइल से। फिर कुछ समय बाद आरती ने क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। पहली बार तो नहीं मिले थे, हम ऐसे मतलब देखते थे, वीडियो कॉल बात करते थे। उसका साइडे में है ननिहाल, वहाँ आते थे तो देखते थे, वो भी देखता था, हम भी देखते थे ऐसे। आरती के मुताबिक उसके प्यार के बारे में उसका पूरा परिवार जानता था, लेकिन उसके पापा नहीं जानते थे। मेरी वही भाभी सब थी कि करवा देंगे, मेरा सिर्फ पापा नहीं जानते थे और सब बोलते थे कि सब जानते थे कि बात करती है। अच्छा, आपके घर में कौन था जो शादी के विरोध जा रहा था? मेरा पापा भाभी। आपके पापा और आपकी भाभी? जब पापा को बेटी के प्यार के बारे में पता ही नहीं था तो वह इस रिश्ते के खिलाफ कैसे था? इसका मतलब आरती कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। दोस्तों, इस कहानी में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस घटना की असल सच्चाई कुछ छुपाकर समाज के सामने कुछ और पेश करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक और रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसे आरती और छोटू यादव की अंतिम बातें बताया जा रहा है। हालांकि इस कॉल रिकॉर्डिंग की छोटू यादव के पिता ने फर्जी बताया है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार आरती और छोटू के बीच भाभी द्वारा घर बुलाए जाने की बात होती है, जिसके बाद छोटू कहता है कि ठीक है हम कल सुबह आके बात करेंगे, लेकिन इसी बीच आरती उससे कहती है कि रात के 2 बजे आ जाओ। फिलहाल हम इस कॉल रिकॉर्डिंग को छोटू यादव के पिता के कहने पर फर्जी मान रहे हैं। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उसका इस कॉल रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब आरती के परिवार ने छोटू यादव की निर्मम तरीके से हत्या की है तो उन्होंने क्राइम किया है, उन्हें तो सजा हर हाल में मिलनी ही चाहिए। तो फिर सच को झूठ में बदलने की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, अगर इस घटना की सच्चाई लोगों तक निस्वार्थ भाव से पहुंचाया जाए तो ये घटना प्यार के परिंदों और उनके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकती है। तो आइए इस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, बीते 6 जुलाई की सुबह बिहार के अररिया में 21 साल के छोटू यादव को प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के घर वालों ने रात भर तड़पा कर सुबह मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे देश भर में वायरल हो गई। मीडिया के मुताबिक आरती कुमारी और छोटू यादव एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आरती की भाभी रूबी कुमारी ने शादी का झांसा देकर प्लानिंग के तहत छोटू को घर बुलाया और परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
दोस्तों आरती और छोटू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, ये सच है। आरती के घर वालों ने तड़पा कर छोटू को मौत के घाट उतार दिया, ये भी सच है। लेकिन आरती की भाभी ने सुनियोजित तरीके से छोटू की हत्या करने के लिए उसे फोन पर घर बुलाया। इस बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि एक हत्या के बदले में आरती के पूरे परिवार को जेल जाने और अपने परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। अगर उन्हें अपनी बेटी के प्रेमी को मौत के घाट उतारना ही था तो परिवार का एक सदस्य कहीं और ले जाकर छोटू की हत्या कर सकता था और आत्मसमर्पण कर सकता था, जिससे उनका मकसद भी पूरा हो जाता और उनका परिवार भी सुरक्षित बच जाता। सिर्फ एक ही सदस्य जेल जाता। दोस्तों इस बात के मेरे पास कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन सैकड़ों आर्टिकल और दर्जनों वीडियो देखने के बाद मुझे इस घटना की जो सच्चाई लगती है वो ये है कि छोटू यादव और आरती कुमारी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इनके परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी थी और आरती और छोटू एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बारे में आरती ने अपनी भाभी रूबी कुमारी से बात की और भाभी ने बोला कि ठीक है, तुम छोटू को बुला लेना, हम इस मामले में बात करेंगे और तुम्हारी शादी करा देंगे। इसी बीच छोटू अपने ननिहाल आया, जो आरती के घर के बगल में ही था। इसके बाद रात में छोटू अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर चला गया, लेकिन परिवार वालों ने इन दोनों को साथ में पकड़ लिया, जिसके बाद परिजनों ने गुस्से में आकर छोटू यादव को बंधक बना लिया और आरती को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और छोटू की पिटाई शुरू कर दी। जिसके बाद मौके पर आरती के जीजा समेत कुछ अन्य रिश्तेदार भी पहुंचे। उन सभी लोगों ने छोटू यादव को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच दूसरे कमरे से रात के लगभग 4 बजे आरती ने छोटू के परिजनों को फोन करके इस बात की जानकारी दी। जब तक छोटू के परिजन मौके पर पहुंचे तब तक छोटू अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। छोटू के पिता ने अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने छोटू को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने उसके सारे नाखून उखाड़ दिए थे। उसके शरीर पर अलग अलग जगह करंट लगाया गया था। सुबह होते ही पूरा गांव मौके पर पहुंचा, पंचायत बैठाई गई और दोनों की शादी करने की बात हुई। शादी के लिए लड़की को कपड़े भी पहना दिए गए थे, लेकिन तब तक कमरे में बंद छोटू मर चुका था। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने मौके पर ही आरती के पिता और उसके भाई को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। तब तक मौके पर पुलिस पहुंच गई। उन्होंने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस घटना को आज लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। छोटू के परिवार ने 7 लोगों को अपने बेटे का हत्यारा बताया है, जिनमें से 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और 5 लोग फरार चल रहे हैं। आरती कुमारी इस घटना के मास्टरमाइंड अपनी भाभी रूबी देवी और जीजा को बता रही है। हालांकि ये दोनों अभी फरार हैं। आरती कुमारी ने अपने माता पिता के घर जाने से इनकार कर दिया है। वह छोटू यादव के घर में उसकी विधवा बनकर रह रही है। छोटू यादव के परिवार वालों ने उसे दिल से स्वीकार किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। छोटू यादव के पिता का कहना है कि अगर आरती चाहे तो वह अपनी शादी अपने दूसरे बेटे से करवाने को तैयार है। दोस्तों एक तरफ आरती के माता पिता हैं, जिन्होंने जीते जी अपनी बेटी को मुर्दा बनाकर रख दिया और अपना परिवार भी तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ छोटू यादव के माता पिता हैं, जो बेटे के मरने के बाद भी उसकी खुशियों को जिंदा रखना चाहते हैं। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ऐसे माँ बाप हर किसी को मिले। दोस्तों अगर आरती के परिजनों ने उसे छोटू यादव के साथ देख ही लिया था तो उन्हें समझदारी से काम लेते हुए इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो आज ना छोटू की जान जाती, ना छोटू का परिवार और उसकी प्रेमिका के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता, और ना ही आरती का परिवार पूरी तरीके से तबाह होता। दोस्तों हमारे देश में ऑनर के लिए अक्सर सामने आते हैं। भले ही इस प्रेम कहानी का अंत बेहद दुखद और खौफनाक हुआ है, लेकिन ये प्रेम कहानी हमारे समाज को एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर बच्चे अपनी खुशी से अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनते हैं तो माँ बाप को इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी बच्चों की होनी होती है, माँ बाप की नहीं। और बच्चों को भी प्यार करने से पहले अपने माँ बाप की खुशी, अपने परिवार के मान सम्मान को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, वैसे कि हम इस चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है, क्योंकि प्यार एक बुखार है जो एक सीमित समय के बाद उतर जाता है। अगर किसी से प्यार हो भी जाता है तो इस बारे में पहले ही अपने परिजनों को बता देना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उनके परिवार वाले उनके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे भाई मेरी बहन, जिंदगी में ऐसा काम करना ही क्यों है जिससे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ हो।
दोस्तों फिलहाल आप आरती और छोटू की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो चुका है। इस प्रेम कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में छोटू यादव को आरती की भाभी रूबी ने धोखे से रात में बुलाया होगा या फिर छोटू यादव खुद अपनी मर्जी से रात में आरती से मिलने गया होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।